हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना स्टोरीज में। फ्रेंड्स, आज की मोटिवेशन कहानी मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, वह बिजनेसमैन जितना ही अपने बिजनेस में सक्सेस होते थे, वह एक प्रभु का मंदिर बनवाते थे। उस मंदिर में प्रभु की मूर्ति को स्थापित करते थे और वहाँ के एक पुजारी को नियुक्त करते थे। उस मंदिर में पुजारी को नियुक्त करने के बाद वह कभी भी उस मंदिर में प्रभु के दर्शन करने नहीं जाते थे। वे बहुत बिजी थे। जब भी उन्हें सक्सेस होती तो वह बहुत सारे मंदिर बनवा दिया करते थे, पर वह उन्हें दर्शन करने के लिए वहाँ नहीं जाते थे क्योंकि वह बहुत बिजी रहते थे। एक बार उन बिजनेसमैन को बहुत बड़ा बिजनेस में घाटा हुआ, करीब 100 करोड़ का घाटा हुआ। वो बहुत परेशान हुए, बहुत दुखी थे, बहुत प्रॉब्लम में थे। उन्होंने कहा, मैं क्या करूँ, किससे बोलूँ, कैसे मेरी इस प्रॉब्लम को कोई सॉल्व करेगा, मैं क्या कहाँ जाऊँ, कैसे क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने सोचा कि जब भी मुझे सक्सेस हुई है तो मैंने प्रभु के मंदिर बनवाए हैं, मैंने प्रभु की दया से ही ये सक्सेस हासिल की है, क्यों ना मैं प्रभु को ही अपनी प्रॉब्लम बताऊँ। तो उन्होंने सोचा कि मैं मंदिर जाऊँगा कल और किसी के भी प्रभु से बात करने से पहले सबसे पहले मैं बात करूँगा उनसे, मैं अपनी प्रार्थना और अर्जी उनके चरणों में लगाऊँगा। तो सबसे पहले सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर पहुँच गए, लेकिन मंदिर में कोई नहीं था। लेकिन उन्होंने देखा कि एक भिखारी जो कि उनसे ही भी पहले मंदिर में पहुँच चुका था। वह भिखारी ने जब बिजनेसमैन को देखा तो वो मन में सोचने लगा कि प्रभु देखो, कितने बड़े आदमी हैं, फिर भी आपसे मांगने आए हैं। और जो बिजनेसमैन थे उन्होंने भिखारी को देखा, ये मेरे से भी पहले आ गए, इसको क्या मांगना है प्रभु से। भिखारी पता नहीं क्या मांग रहेगा, ये कहीं प्रभु का ध्यान या मन खराब ना कर दे, पता नहीं क्या मांगेगा और मेरे से पहले आ गया है। जैसे ही वहाँ मंदिर के कपाट खुले, प्रभु के दर्शन हुए। जो भिखारी था आगे लगा हुआ था, तो पहले ही उसने दर्शन किए, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और वो बोलने लगा, हे प्रभु, हे नाथ, मुझे आज 100 रुपये का कैसे भी करके इंतज़ाम करवा देना। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मुझे उसका इलाज कराना है, कृपया करके शाम तक 100 रुपये का मेरा इंतज़ाम करवा देना, मेरी मदद कर दो 100 रुपये तक की। तो जो बिजनेसमैन थे, ये 100 रुपये मांग रहा है, प्रभु का वक्त ख़राब कर रहा है, प्रभु से मुझे बात करनी है। और उन्होंने, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने 100 रुपये निकाले और उस भिखारी को दे दिया। कहा, चलो चलो जाओ, निकलो, तुम्हें 100 रुपये मिल गए, चलो जाओ। उसने भिखारी ने प्रभु के चरणों में फिर अरदास की कि हे प्रभु, हे नाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे शाम तक की मैंने बोला था, आपने तो मुझे सुबह ही सुबह 100 रुपये दिला दिए। अब मैं अपनी पत्नी का सबसे पहले इलाज कराऊंगा जाके। वह वहाँ से भिखारी उनके चरणों में प्रणाम करते हुए चला गया। अब जो बिजनेसमैन थे, अब उनकी बारी थी, वह आगे आए। उन्होंने प्रभु के चरणों में दर्शन किए, उनकी अरदास लगाई, उनसे प्रार्थना की कि हे नाथ, हे प्रभु, मुझे बिजनेस में 100 करोड़ का घाटा हुआ है, कृपया करके मेरे पे कुछ मेरी मदद करें, मुझे इस परेशानी से निकालें। तो जो प्रभु थे वे प्रकट हुए उनके सामने, कहा कि हे नाथ, हे व्यक्ति, आज तुमने जब भी बिजनेस में सक्सेस हासिल की, तुमने मेरे मंदिर बनवाए, मैंने तुम्हें और सक्सेस दी, और तुम मुझे मंदिर बनवाने के बाद तुम मुझे कभी मिलने नहीं आए। इसलिए अगर तुम मुझसे मिलने आते तो आज जो जिस परेशानी के लिए तुम मुझे आए हो मेरे से मिलने, वह परेशानी तुम्हारे सामने कभी आती ही नहीं। इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स कि प्रभु से मांगने की जगह कभी कभार उनसे मिल भी आया कीजिए, क्योंकि प्रभु प्रेम के भूखे हैं। हे